मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बहन शशि धवन की पहली मुलाकात बाबूजी महाराज से, पार्ट 2। उस वक्त मैं गुरु शब्द का अर्थ बिल्कुल नहीं समझती थी, लेकिन बाबूजी महाराज के चरणों में आने के 1 साल पहले ही मैं मूर्ति पूजा छोड़ चुकी थी। मैं देवी देवताओं पर इतनी निर्भर हो चुकी थी कि जब मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दी तब भी कुछ सवाल लगातार मेरे मन में उठते रहते थे, जैसे ईश्वर कहाँ है, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, मैं किस पर निर्भर रहूँ जो मेरे जीवन का सहारा भी हो। मैंने अपने जीवन में ऐसी विभूतियों के आने के लिए प्रार्थना की कि जिन पर मैं पूरी तरह से निर्भर हो सकूं और जिन्हें मैं अपने जीवन के सहारे के रूप में देख सकूं। ऐसा लगा मानो मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हो और होली के शुभ दिन पर बाबूजी महाराज से मेरी एक अनोखी मुलाकात हुई। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि यही वे विभूति हैं जिनकी मुझे तलाश थी। बाबूजी के स्टार्ट कहते ही मुझे ये सब कुछ याद आ गया और मैंने उसी फैलाव की अनुभूति की जो मुझे सालों पहले हुई थी। उस दिन सारी रात मुझे वैसे ही दिल के फैलाव का एहसास होता रहा। अगले दिन पूरे समय मुझे शांति महसूस हुई। अगले रोज़ बाबूजी के घर जाने के लिए मैंने अपनी माँ पर जोर दिया। ऐसा लगा मानो मेरे पैरों में किसी ने पहिए लगा दिए हों और मैं बस बाबूजी के घर पर जाना चाहती थी। मेरी माँ भी वहाँ जाना चाहती थी, इसलिए हमने पिताजी से कहा कि रात में लौटते समय वे हमें बाबूजी के घर से लेते हुए वापस आ जाएं। इस तरह हम एक बार फिर बाबूजी के घर गए। उस समय वे चिट्ठी लिखवा रहे थे, इसलिए हम उनके पास जाकर बैठ गए। बाबूजी किसी को बता रहे थे कि वे सीतापुर में एक नेत्र विशेषज्ञ के पास जाने वाले हैं। मैंने उनसे उनकी आँखों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर का कहना था कि उन्हें मोतियाबिंद हो गया है। मैंने बचपने में कहा, आपको ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? अब आपके लिए अपना काम करना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा, इसके बारे में सिर्फ लालाजी ही जानते हैं। बाबूजी सीतापुर में उस नेत्र विशेषज्ञ से मिले। डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या वे उन्हें बता सकते थे कि रेटिना के किस बिंदु की विफलता से अंधापन होता है। तब बाबूजी ने उन्हें बड़े विस्तार से समझाया कि अंधेपन या मोतियाबिंद के इस बिंदु को कैसे छुआ जाता है। उन्होंने समझाया कि यदि ऑपरेशन के समय इस बात का ख्याल रखा जाए तो वह सफल होगा। डॉक्टर उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उनके निर्देशों का पालन करके अपने पेशे में काफ़ी कामयाब भी हुए। बाबूजी ने बताया कि भले ही डॉक्टर सहज मार्ग के अभ्यासी नहीं थे, फिर भी उन्हें बाबूजी में बहुत विश्वास था। मैंने बाबूजी से कहा कि उन्हें इस विशेषज्ञ के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वे खुद अपना इलाज कर सकते थे। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा, उन्हें एक बोतल पानी
वह आई ड्रॉप लेना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए पानी की कुछ बूंदें आँखों में डालनी चाहिए और ऐसा करने से वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने उठकर मेरे कंधे थपथपाए, खास तौर से दाहिना कंधा। उसके बाद अगले 6 महीनों तक मुझे वहाँ झंझनाहट महसूस होती रही। उन्होंने कहा, यही सच्ची अवस्था और प्रेम है। एक छोटी लड़की ने उन्हें इतना अच्छा सुझाव दिया था कि अब जीवन भर उनको मोतियाबिंद नहीं होगा। बाबूजी ने कहा, फिर भी वे एक बार डॉक्टर से जांच करवा लेंगे। उस दिन बाबूजी ने मुझसे कुछ खत भी लिखवाए। उन दिनों औरतों का पर्दे में रहने का रिवाज था। वे पुरुषों को सीधे नहीं देखती थी। तब मिशन में बहुत कम महिलाएं थीं। मुख्य रूप से कस्तूरी चतुर्वेदी और उनकी बहन केसर चतुर्वेदी का नाम याद आता है। मैं वह पहली लड़की थी जिसे बाबूजी के सामने बैठने की इजाज़त मिली। इसके बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था, कुछ लोगों को पर्दे की ज़रूरत होती है और कुछ लोगों की आँखों में ही पर्दा होता है। बाबूजी प्यार से मुझे बिटिया बुलाते थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बाबूजी से प्यार नहीं करती थी, बल्कि वे ही हैं जो मुझ पर प्यार बरसा रहे थे। ऐसा लगा मैं हर पल उनकी देख रेख में हूँ और वे मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। वे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा करते और मेरे निजी विषयों में भी दिलचस्पी लेते। उनका कहना था कि मैं समझदार लड़की थी। अगले दिन जब मेरे पिताजी आए तब बाबूजी ने उनसे कहा कि यदि कोई बिना छुपाए मुझे सारी बातें बता दे तो मैं अच्छा सुझाव दे सकती हूँ। उन्होंने कहा, हम भी अपनी बिटिया की सलाह लेंगे। ये सुनकर मेरे पिताजी की प्रतिक्रिया थी, बाबूजी इस बेवकूफ़ लड़की की तारीफ़ कैसे कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे घर पर सभी का मेरे प्रति ऐसा ही रवैया था। मेरे चाचा चाची और परिवार के सभी लोग ये कहते हुए मेरे हर एक काम की आलोचना किया करते थे कि मैं सामान्य कामों में उदासीन रहती हूँ और दूसरी लड़कियों से अलग बर्ताव करती हूँ। इसके अलावा मैं एक अमीर व्यवहार कुशल रूढ़िवादी पारंपरिक परिवार से थी, साथ ही घर की बड़ी बेटी भी। मैं बाबूजी से अपनी तारीफ सुनकर बहुत आश्चर्यचकित थी और अंदर ही अंदर खुश भी कि एक दिव्य विभूति होने के बावजूद वे मुझसे प्रेम करते थे। आखिरकार मैंने इस दुनिया में एक ऐसे इंसान को पा लिया था जिन्हें मेरी परवाह थी और जिन्हें मैं प्रेम कर सकती थी। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।